14 दिसंबर 2020 सुशील कुमार शार्निक की बुजुर्ग मां मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन पहुंचती है। थाने में वो अपने 31 साल के बेटे सुशील कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। वो पुलिस को बताती हैं कि 12 तारीख को उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। सुशील की मां के मुताबिक उसे 13 दिसंबर की रात तक वापस घर लौट आना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बेटा घर नहीं लौटा तो मां उसके ऑफिस तक पहुंची। क्योंकि सुशील पेशे से बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर था, तो इसलिए ग्रांट रोड पर मौजूद बैंक में मां पड़ताल करने पहुंच जाती है। वहां सुशील के ऑफिस कलीग से पिकनिक पर जाने की जानकारी मांगती है, लेकिन जब उसे वहां से बेटे की कोई जानकारी नहीं मिलती तो हताश होकर पुलिस स्टेशन पर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने चली जाती है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। जांच पड़ताल करते करते 2 दिन बीतने ही वाले होते हैं कि 16 दिसंबर को मुंबई के नेरल पुलिस स्टेशन से वर्ली पुलिस स्टेशन पर एक कॉल आता है। पुलिस सूचना देती है कि रेलवे स्टेशन के पास नाले में तैरते हुए 2 सूटकेस मिले हैं, जिसमें 12 टुकड़ों में कटी हुई एक लाश पड़ी है और उसका राइट हैंड गायब है। इतनी सूचना मिलने भर से वर्ली थाने की पुलिस फौरन एक्शन में आई और सुशील के माता पिता को ले जाकर उस बॉडी की शिनाख्त करवाई गई। अब वही हुआ जिसका सुशील की मां को डर था। बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। सूटकेस में बंद 12 टुकड़ों में कटी वो लाश थी सुशील कुमार शार्निक की, जो कुछ रोज पहले अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था। अब गुमशुदगी का मामला कत्ल का बन चुका था। पुलिस के सामने 12 टुकड़ों में कटी वो लाश थी, जिसके कातिलों को पकड़ इस केस को अंजाम तक पहुंचाना था। पुलिस के हाथ कुछ खास लग नहीं रहा था कि टीम की नज़र सूटकेस पर लगी एक कटी फटी गंदी सी पर्ची पर गई। बड़ी मुश्किल से उस पर्ची से सूटकेस बेचने वाली शॉप का पता चला। जब पुलिस की टीम ने दुकानदार से पूछताछ की तो सूटकेस के मालिक 41 साल के चार्ल्स नाडर और उसकी 31 साल की पत्नी सलोमी तक पहुंच गई। दंपति से पूछताछ हुई तो दोनों ने कहानी को कुछ और ही ढंग से पेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने दोनों ज़्यादा देर तक अपनी झूठी कहानी का पुलिंदा नहीं बांध पाए और जल्द ही टूट गए। पति पत्नी ने पुलिस को बताया कि सुशील नाडर की पत्नी सलोमी का दोस्त था। सुशील और सलोमी एक समय पर एक साथ एक बीपीओ में काम किया करते थे। 12 दिसंबर की रात ये तीनों आरोपी पति पत्नी के घर पार्टी कर रहे थे। तभी सुशील ने सलोमी के कैरेक्टर पर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जो उसके पति चार्ल्स नाडर को रास नहीं आया, और वो उस कमेंट से इतना भड़क गया कि तिलमिलाकर फौरन किचन से चाकू लाया और सुशील की गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। पति ने आवेश में आकर सुशील का कत्ल कर डाला और फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसकी लाश के 12 टुकड़े किए। बाद में पास की एक दुकान से सूटकेस लाकर लाश को उसमें भरा और नाले में फेंक आए। चार्ल्स नाडर और उसकी पत्नी ने बचने की हर एक तरकीब लगाई, लेकिन वो जुर्म करने से पहले ये भूल गए थे कि कानून के शिकंजे से बच पाना इतना भी आसान नहीं है।